नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल अवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 के अंतर्गत पढ़ेंगे ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, जानेंगे कि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर के कौन कौन से भाग हैं और सिलेंडर का हम वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बेलन अर्थात सिलेंडर क्या है। बेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। जब हम बेलन कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है, वह घर में रोटी बनाने का बेलन, या सिलेंडर कहते हैं तो घर में खाना पकाने के लिए यूज होने वाले सिलेंडर, ये हमारे दिमाग में आता है। लेकिन गणित की भाषा में बेलन का अर्थ कुछ अलग है या सिलेंडर का अर्थ कुछ अलग है। तो देखते हैं कि बेलन क्या है। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है, ठोस आकृति है। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास में एक मॉडल है। इस प्रकार के जो आकृति होते हैं उसे हम बेलन कहेंगे। इस प्रकार की बहुत सी आकृति देखते हैं आप। पाइप है तो हम उस उदाहरण में शामिल कर सकते हैं इसको। पाइप है और ट्यूब है या ट्यूब लाइट कह सकते हैं, तार है। तो बहुत से आकृति है, ये सभी क्या कहलाते हैं? बेलन। तो बेलन की विशेषता ये है कि जितने त्रिज्या के एक सिरा रहता है, जितने त्रिज्या के एक सिरा रहता है उतने ही त्रिज्या का दूसरा सिरा होना चाहिए। ये खासियत है, जितने त्रिज्या के ऊपर वाला एक भाग है उतने ही त्रिज्या का हमें दूसरा वाला भाग होना चाहिए। जैसे गिलास को देखते हैं, गिलास की आकृति इस प्रकार से होता है। गिलास या बाल्टी की आकृति देखते हैं तो इस प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ त्रिज्या बड़ा है और यहाँ का त्रिज्या छोटा है, तो इस प्रकार की आकृति को हम बेलन नहीं कहेंगे। बेलन के लिए शर्त है कि दोनों भाग के जो त्रिज्या है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी त्रिज्या कहते हैं, तभी उसको हम बेलन कहेंगे। अब कल्पना कीजिए, मान लो कोई आयत है। आयत को हम इस प्रकार से, मान लो कोई आयत है, इस आयत के एक सिरा को अगर हम स्थिर करके उसको चारों तरफ घुमाते हैं, कल्पना कीजिए कि मैंने एक आयताकार कोई चीज पकड़ा है, उसको एक भाग को, एक भुजा को स्थिर करके अगर मैं घुमाता हूं तो एक काल्पनिक ठोस आकृति बनेगा। उसी ठोस आकृति को हम बेलन कहेंगे। तो परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बेलन की परिभाषा को। परिभाषा किसी आयत के एक भुजा को स्थिर रखकर चारों तरफ घुमाते हैं तो जो ठोस काल्पनिक आकृति बनती है, आकृति बनती है, उसे बेलन कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी आयत के एक भुजा को स्थिर करके चारों तरफ घुमाने पर जो ठोस आकृति बनता है या जो काल्पनिक आकृति बनता है, ठोस काल्पनिक आकृति बनता है, उसे हम बेलन कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं पाइप है, ट्यूबलाइट है, तार है, ये सभी बेलन के उदाहरण हैं। एक कुआं को भी हम बेलन कह सकते हैं। देखते हैं कि जितने गहराई का जितने त्रिज्या का नीचे वाला तल है उतने ही त्रिज्या का ऊपर वाला तल है, तभी हम उसको बेलन कहेंगे। या पानी टंकी है, उसको भी हम बेलन के रूप में मान सकते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में आता है तो कोई आकृति का नाम स्पष्ट बेलन नहीं दिया रहता है, आपको समझना है कि वो कौन सा आकृति है, फिर उसका आप वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि बेलन क्या है, किस प्रकार की आकृति को हम बेलन कहते हैं। तो बेलन के लिए नियम है कि जो ऊपर और नीचे जो वृत्तीय भाग होता है उनकी त्रिज्या को बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको बेलन कहेंगे। अब हम बात करते हैं बेलन के भाग।
बेलन क्या है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि बेलन के कौन कौन से भाग हैं। देखिए बेलन को रखने का तरीका सबसे पहले जानते हैं। बेलन को हमेशा इस प्रकार से रखा जाता है, न कि इस प्रकार से। गणित की भाषा में हम बेलन इस प्रकार से रखते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु जिसके माध्यम से टिका रहता है उसे हम उसका आधार कहते हैं। तो ये इसका आधार हमेशा क्या होता है? वृत्ताकार। याद रखना बेलन का आधार कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। तो बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार। तो इनके भाग के बारे में बात करते हैं। बेलन के 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ होता है। इसमें हम देखते हैं वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉडल में जो सफेद भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। वक्री है, ये घुमा हुआ है, इसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ की संख्या 1 होता है और दूसरा होता है वृत्ताकार पृष्ठ। सॉरी, पृष्ठ है वृत्ताकार पृष्ठ या वृत्तीय पृष्ठ। तो जैसे कि आप चित्र मॉडल में देख रहे हैं, ये दोनों क्या है? वृत्तीय भाग है, वृत्ताकार पृष्ठ है। तो इनकी संख्या 2 है और दोनों की त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से किसी बेलन के 3 भाग होते हैं, 2 वृत्तीय भाग और एक वक्र पृष्ठ भाग। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बेलन क्या है, बेलन के कौन कौन से भाग हैं। आइए अब इसके बाद देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि जो सफेद भाग है, जैसे मेरे मॉडल में जितना भी सफेद भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए, इसको कल्पना करके देखिए, मान लो हम इसको काट करके निकाल देते हैं तो 1-2 हमें वृत्तीय भाग प्राप्त होगा जो कि बेलन का आधार कहलाता है, और एक हमें प्राप्त होगा वक्र पृष्ठ। अगर इसको हम काट के अलग निकालें तो इस प्रकार से एक आयताकार फलक प्राप्त होगा हमें। इसको यहां से अगर काट करके हम ओपन करते हैं तो एक आयताकार भाग प्राप्त होगा। अब देखिए यहां पर, जैसे हम मान लो हम बेलन के लिए मान लो हम थोड़ा सा समझते हैं चित्र के माध्यम से। मान लो बेलन की ऊंचाई h है और उनकी त्रिज्या मान लो r है। बेलन के आधार की त्रिज्या मान लो r है और बेलन की ऊंचाई कहने का मतलब है इस प्रकार से जो हम खड़ा करते हैं तो ये जो भाग है उसका कहलाएगा ऊंचाई, और त्रिज्या मतलब ये केंद्र से लेकर के उनकी परिधि को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको हम त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या मान लो r है और ऊंचाई h है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है इसको समझते हैं। चलिए, हमने इसको सफेद भाग को ओपन कर दिए हैं तो इस प्रकार एक आयताकार भाग प्राप्त होगा। अब देखिए, जब हमने ओपन किया है तो ये लंबाई कहलाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? बेलन का परिधि हो जाएगा, आधार का परिधि हो जाएगा। ठीक है, ये जो भाग है इसकी लंबाई हो जाएगा। तो बेलन की परिधि के लिए हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। चूंकि हम त्रिज्या r मार रहे हैं तो ये परिधि कितना हो जाएगा? 2πr। और ये जो भाग है आयत की लंबाई में क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा, और ऊंचाई में है वो उसकी चौड़ाई बन जाएगा, अर्थात h हो जाएगा। तो एक आयत प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 2πr और चौड़ाई h प्राप्त हो रहा है इसको ओपन करने के पश्चात। अब ये आयत है तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम इसको कह सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr गुणित h। तो क्या हो जाएगा? 2πrh। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके सूत्र के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिधि गुणित ऊंचाई। ऐसा भी कर सकते हैं हम। दो प्रकार के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। आधार की परिधि गुणित ऊंचाई।
अब आधार की परिधि जैसे कि हमने निकालते हैं कि आधार क्या है, इसका आधार वृत्ताकार है, इसका आधार क्या है, वृत्ताकार है। और वृत्त की परिधि जैसे यहाँ पर दिखे हैं 2 पाई r, आधार की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r गुणित h, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र हो जाएगा 2 पाई r h। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है। और समझाने के लिए बताया हूँ, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो एक आयत प्राप्त होगा जिसकी लंबाई हो जाएगा, जो वृत्तीय भाग खुल करके लंबाई बन जाएगा 2 पाई r, और जो ऊंचाई है बेलन की वो उसकी चौड़ाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात उतना ही आएगा 2 पाई r h। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, दो सूत्र है, आधार का परिमाप आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, या दूसरा सूत्र हम कह सकते हैं 2 पाई r h। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के में भी आता है। साथ ही साथ जब तक ये सूत्र याद नहीं होगा तब तक बेलन संबंधित गणित नहीं बन पाएगा, तो सूत्र को याद रखना है। इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई कहने का मतलब है यदि भुजा सेंटीमीटर में दिया है तो उसका मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यदि भुजा मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। अब जानते हैं कि बेलन का हम वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इसके लिए हम अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। आइए अब जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करें। इसके लिए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न है। प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है कि बेलन के लिए दो सूत्र है। एक सूत्र है 2 पाई r, एक होता है आयत का परिधि गुणित ऊंचाई, और दूसरा सूत्र होता है 2 पाई r h। 2 पाई r h, जहां पर r क्या है, वृत्त की आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, और h का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई, और पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए r का मान पता होना चाहिए और h का मान पता होना चाहिए, और पाई तो कांस्टेंट है, उसका मान हमेशा 22/7 होता है। तो ये दो डिजिट हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। तो हम पता करते हैं इसमें क्या क्या दिया है। हल दिया है, क्या दिया है, बेलन का व्यास दिया है, हमें त्रिज्या चाहिए, और दिया है व्यास। तो हम जानते हैं जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हमें व्यास को आधा करने पर हमें त्रिज्या प्राप्त होगा। तो दिया है बेलन का व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दिया है। चूंकि हमें त्रिज्या चाहिए इसलिए इसको आधा कर देते हैं। पहले उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। और दिया है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत है, r और h की जरूरत है। r पता नहीं है तो हम निकालेंगे। r बराबर होता है व्यास, व्यास बटे 2। व्यास का मान दिया है 14 सेंटीमीटर और बटे 2, तो ये हो जाएगा, भाग देते हैं तो 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें r का मान निकल गया है। h का मान पहले से दिया हुआ है, ऊंचाई अर्थात h, इसका मान दिया है पहले से 10 सेंटीमीटर। अब हमें r का मान पता है और h का मान पता है, तो डायरेक्ट हम इस सूत्र में मान रखेंगे। तो सूत्र हो जाएगा, सूत्र बेलन का वक्र पृष्ठ, ये सूत्र सभी को याद होना चाहिए। 2 पाई r h,
2 की जगह हम 2 कर देंगे। पाई का मान जैसे बताया हूँ, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हमें प्राप्त हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10। इसको हल कर देते हैं तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 22 दूनी 44 हो जाएगा गुणित 10 और आगे हल करेंगे हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसके मात्रक मैं बताया हूँ, वक्र पृष्ठ का मात्रक होता है वर्ग इकाई होता है। चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इसको हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं केवल हमें सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो हम आसानी से उस गणित को हल कर सकते हैं। मुझे आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।